नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत के अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के द्वारा ही सनातन धर्म सम्मान समारोह का कुशल आयोजन नेपाल के पोखरा में संपन्न हुआ है। बताना चाहेंगे यह कार्यक्रम सनातन धर्म की रक्षा के लिए विश्व के समस्त सनातनियों को एक करने और नेपाल भारत को पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से किया गया था। यवराज आचार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री एवं नेपाल प्रभारी श्री महंत शिवशंकर महाराज संवर जी के कुशल नेतृत्व में किया गया। यवराज आचार्य जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एवं नेपाल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विश्व के समस्त सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता की रक्षा कर गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाना हमारा उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद गिरी महाराज ने सनातनियों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि एकता में ही राष्ट्र और धर्म की रक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़ा के संस्थापक संयोजक स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद गिरी ने 14वें अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़ा की घोषणा करते हुए श्री 108 श्री बालकानंद गिरी महाराज जी को महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की और कहा कि पूरे विश्व में मंडलेश्वर की नियुक्ति नासिक एवं उज्जैन कुंभ में विधि विधान से अखाड़ा को संचालित करने की पूरी प्रक्रिया के पश्चात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए सनातनियों का एक दल मां नर्मदा का जल लेकर भारत से नेपाल के पोखरा कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां भारत से पहुंची समस्त अतिथियों का भव्य स्वागत नेपाल के सनातनियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हजारों की संख्या में महिलाओं के द्वारा पारंपरिक वस्त्र धारण कर मां नर्मदा का जल लेकर कलश शोभा यात्रा माता नार देवी मंदिर से निकाली गई। इस कलश यात्रा में समस्त साधु संतों को घोड़े रथ पर बैठाकर हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले सनातनियों के द्वारा तलवारबाजी, लठबाजी, अग्नि फव्वारा का प्रदर्शन कर ढोल बाजी के साथ निकाली गई। इस यात्रा में खूब पुष्प वर्षा की गई। यह कलश यात्रा पोखरा के मुख्य मार्ग से होते हुए SRKC व्यक्तिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड पोखरा 11वां फुलवारी भवन पहुंची। कि अब नेपाल के संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। नेपाली जनता पार्टी का अध्यक्ष हरिचरण शाह, मैं संविधान लिखने के वक्त में वहां था, लेकिन जो संविधान लिखा गया वो गलत हो गया। आज हल्ला हो रहा है, आज देश में अशांति है। इस शांति को कायम करने के लिए ये धार्मिक मंच, ये मोदी विचार मंच, देखिए, भारत और नेपाल का तो हम लोगों का चोली जवान का साथ है और रोटी बेटी का भी संबंध हमारा रहा है। ये सतयुग से त्रेता द्वापर ये में भी रहा है। और ये सनातन धर्म समर्पण समारोह का जो कार्यक्रम आज नेपाल के पावन धरा पे हुआ है, आज हमारे युवराज आचार्य जी के नेतृत्व में हुआ है और हमारे शंकरगिरी महाराज जी जो यहाँ के नेपाल के प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम उनको बधाई देंगे और हम पूरे देशवासियों को, नेपाल वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक रहोगे तो नहीं रहोगे और बटोगे तो कटोगे, जैसा आदरणीय योगी जी कहते हैं। हम उसी संदेश को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण के दौरान हम पूरे विश्व में भगवा लहराना चाहते हैं और उसका आगाज हमने आज यहाँ नेपाल की तपोभूमि से हमने किया है। संकल्प है नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ विश्व जगत गुरु बनाने के लिए ये संकल्प है। ये संकल्प कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही करना चाहिए। इसी करके सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना इधर पोखरा महानगर पालिका कास्की से हो रहा है, तो इसको हमने विश्व स्तर पर उठाना है और विश्व में एक बार फिर से सारा विश्व को सनातनी ने राज करना है। और एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषणा करना, साधु संत की 11 सूत्रीय मार्ग को परिपूर्ति करना और जो सनातनी मातृशक्ति के लिए उन अर्धांगिनी है उनके लिए हमने 50%, 34% नहीं, हर देश में जो सनातन
राज्य है वैदिक सनातन धर्म में, अर्धांगिनी के लिए 50% ऐसे ही हो गया। इसी करके 59% जब भी महिला को मातृशक्ति को राइट देता है वही असली सनातन राज्य बनता है। 108 देशों की मां नर्मदा कलश यात्रा जो कि मैं जुलाई माह से प्रारंभ किया था, यूके यूरोप के बाद अब नेपाल में ये यात्रा पहुंची। इस यात्रा के संयोजक यवराज जी आचार्य, जिन्होंने आज प्रातः 7 बजे से ही मातृशक्तियां सभी शोभा यात्रा के माध्यम से कलश लेकर के मां नर्मदा कलश की अगवानी की और भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए भारत विश्वगुरु बने, इसलिए ये यात्रा है जो एक चरण है। इसका प्रारंभ यहाँ नेपाल में हुआ। नेपाल के 7 प्रांतों में इसी तरह से यात्रा जाएगी। विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के माध्यम से यह संगठन जो है पूरे विश्व के 108 देशों में यात्रा निकाल रहा है, जिसका कि आज यहाँ पे एक शाम को बड़ी बैठक भी है, जहाँ की विभिन्न अलग अलग देशों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे और बैठक